हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को रॉयल क्लासेज में स्वागत है। चलिए आप लोगों को मैं पढ़ाने चल रहा हूँ सर्वनाम। क्या पढ़ाने चल रहा हूँ? सर्वनाम। Royal Classes. सर्वनाम के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले एक और मोटिवेशनल बात बताते हैं कि मंजिल पानी है तो दिल में लगन जरूरी है। मंजिल पानी है तो दिल में लगन जरूरी है। सोचने से ज्यादा कोशिश करना बहुत जरूरी है बाबू। आप लोग अगर कोशिश करते हैं तो कोई काम से ज्यादा क्या करना है? कोशिश ज्यादा करना जरूरी है। सोचने से ज्यादा कोशिश करना जरूरी है। थैंक्स माय यूट्यूब चैनल्स मेंबर्स, आप लोगों को रॉयल क्लासेज में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बारे में जानेंगे। ठीक है कि सर्वनाम होता क्या है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। PRONOUN, प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम इत्यादि। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब पूछता है बाबू कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के भेद जानिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आई होप इतना तो आप लोग समझ गए। परिभाषा ये तो सब कोई बच्चे समझते हैं। चलिए दूसरा में आइए, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? यहां पे आपको तो खुद बोध करा दिया, पुरुष का बोध करा दिया। तो जिस सर्वनाम से पुरुष या स्त्री को संबोधित किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम लोग, तू, तुम लोग या तुम इत्यादि। ये सब क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। जैसे मैं क्या कह रहा हूं अपने आप के पुरुषवाचक, यानी पुरुष हम भी है कि नहीं? मैं, तुम, उसके बाद से क्या? हम लोग, तू, तुम लोग इत्यादि सभी क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से व्यक्ति या भाव के निश्चय का बोध होता है उससे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे निश्चय, यानी ये काम निश्चय होगा, होना है तो होना है, ये निश्चित होगा, होकर ही रहेगा, उसी को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह राम है तो यह राम है, यह पेन है, यह कलम है, यह कुर्सी है, वह टेबल है, यह कुर्सी है, यह पेन है, यह टेबल है, वह कुर्सी है। जितने भी आएंगे क्या व्यक्ति का नाम या भाव बताते हैं उसको क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अब आ जाइए यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में हम लोग जानेंगे। अनिश्चय का मतलब आप लोग तो खुद अ लगा दिया। अनिश्चय का मतलब, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब अनिश्चित है, कोई काम होगा कि नहीं होगा कोई नहीं जानता है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो भी बच्चे हमारे चैनल को देखते हैं वो एक लाइक कर देंगे और शेयर करना ना भूलेंगे। और एक से एक वीडियो आप लोगों को खतरनाक वीडियो दिया जाएगा। अभी तो ये शुरू है बाबू, अभी टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आप लोग जुड़े रहिए, देखिए आगे क्या होता है। ठीक है, जिस सर्वनाम से व्यक्ति, वस्तु या भाव के अनिश्चय का बोध कराता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे व्यक्ति का बोध कराता है, वस्तु का भी और भाव का भी। तो कहता है कि अनिश्चय यानी कुछ, कोई, यानी हम आपको बताए ना कि कुछ या कोई इत्यादि। उसने कुछ खाया। अरे क्या खाया भाई? उसने क्या खाया? उसने क्या पहना? उसने क्या लिखा? कौन लिखा? क्या लिखा? क्या लिख रहा है, क्या नहीं लिख रहा है, ये तो कोई पता नहीं है। उसने क्या खाया? उसने पढ़ा है, उसने कुछ खाया, तक उसने कुछ खाया, कुछ क्या खाया, कुछ पता नहीं है। दरवाजे पर कोई है, दरवाजे पर कोई है, मामा है कि पापा है कि चाचा है कि सर है कि कोई भी है, यानी इसके बारे में तो पता नहीं चल रहा है। तो उसी को क्या करेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब निजवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे।
जिस सर्वनाम से निजता का बोध हो, निजता का बोध हो, उससे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजी, अपना खुद से करे, उसी को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, निजी। जैसे मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, इसमें किसी का जरूरत नहीं है, इसमें किसी के हेल्प करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से ही चल जाऊंगा, ठीक है, अपने आप ही चल जाऊंगा। वह स्वयं पढ़ लेगी, स्वयं का मतलब होता है खुद, यानी खुद से वो पढ़ लेगी, उसमें जरूरत किसी का नहीं है, ठीक है। और सर खुद पढ़ा देंगे, उनका कंफर्म है कि वो पढ़ाएंगे, खुद से ही पढ़ाएंगे, दूसरे किसी के भरोसे वो नहीं रहेंगे कि दूसरा कोई आगे पढ़ाएगा, नहीं, वो खुद ही पढ़ाएंगे। निजवाचक सर्वनाम उनको काम ही नहीं है, तो इसको निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। सॉरी, इसके आगे चलिए। अब आता है संबंधवाचक सर्वनाम, जिससे संबंध जुड़ता है बाबू, रिलेशनशिप जुड़े, उसी को कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम, जिससे रिलेशन जुड़े, भाई का बहन से, माता के पिता से, दोस्त का मतलब भाई बहन दोस्त जो होता है उसका सबसे रिलेशन जुड़ता है ना। तो वहीं पर है कि जिस सर्वनाम से संज्ञा के साथ संबंध जोड़ा जाता है, संज्ञा के साथ, संज्ञा का मतलब नाम के साथ जोड़ा जाता है, उसको क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो जाएगा वो पाएगा, इसका मतलब हुआ कि जो कोई काम करेगा तभी ना उसको फल मिलेगा। तो एक दूसरे से अटैच हो रहा है कि नहीं, इसमें समान इज्जत संबंध जुड़ा है कि नहीं, कि क्योंकि आप जाइएगा तब ना कुछ पाइएगा। तो कह रहा है कि जो जाएगा वो पाएगा, जो कहा सो सुनिए, मतलब हम कहते हैं, आप लोग स्टूडेंट है, मैं टीचर हूं, तो संबंध आपसे जुड़ा कि नहीं, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि जो कहा सो सुनो, मैं जो कह रहा हूं सुनिए। आप लोग से संबंध जुड़ रहा है, तो आप लोग सुन रहे हैं तो संबंध जुड़ रहा है, क्योंकि एक दूसरे के अटैच में हम लोग हैं। जो कहा सो होए, यानी हम जो कह दिए हो, या मतलब आपको जो कहते हैं कि आप लोग बाबू होमवर्क बना के लेकर आइएगा, तो आप लोग का तो संबंध जुड़ा हुआ है, तो आप लोग बनाकर लेकर आइएगा, जो कहा वो होए इत्यादि। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम से क्वेश्चन बड़ा आता है, ये ध्यान में रखिएगा, और संबंधवाचक से भी आता है। तो प्रश्नवाचक खुद आपने आपके सामने ही आ गया कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो, प्रश्न किया जाए, किसी से पूछता नहीं है लो कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, यानी इससे क्वेश्चन किया जा रहा है, उसी को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन आया था, अरे कौन आया था बाबू, तो तब आपने जवाब दीजिएगा कि हाँ पापा आए थे, मामा आए थे, चाचा आए थे, सर आए थे, भाई आया था, बहन आई थी, इसका जवाब दीजिएगा। उसने क्या देखा, आपने क्या देखा, आपसे सवाल मैंने किया कि आपने क्या देखा बाबू, तो आपने तो कुछ भी बहुत सारे कुछ देखे हैं, लेकिन आपको तो जवाब देना पड़ेगा कि मैंने टीवी देखा, मैंने या समाचार देखा, या मैंने बहुत सारा सामग्री देखा, जो भी अपना आपके सामने आंख के सामने दिखाई देता है उसी को। उसके बाद तुम किसके भाई हो बाबू, तो तुम किसके भाई हो, आपसे सवाल किया जा रहा है कि तुम राम के भाई हो कि श्याम के भाई हो कि किसके भाई हो। गुड, बहुत अच्छा, आपको समझ गए होंगे। अब आइए आगे चलते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं 3, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। क्या होते हैं? अन्य पुरुष, ठीक है। बोलने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, हम, ठीक है, और हम लोग, यानी सब क्या होता है? बोलने वाले को ही उत्तम पुरुष, हम और हम लोग को क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। सुनने वाले को क्या कहा जाता है? सुनने वाले को तो मध्यम पुरुष। सुनने वाले, जब हम बोल रहे हैं तो आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग मध्यम पुरुष में आइएगा, ठीक है। तो जैसे तू, तुम लोग, ये सब आता है क्या? सुनने मध्यम पुरुष में। अन्य पुरुष, जिसके बारे में, जैसे हम राम के बारे में कहते हैं कि राम एक बहुत अच्छा लड़का था, जिसके बारे में हम कहते हैं खुद अन्य, राम कौन है, कितना है, बहुत सारे लोग चाहे जिसके बारे में बोला जाए, तो जैसे वह बहुत अच्छा लड़का है, कौन? बहुत सारा लोग है, वे लोग बहुत अच्छे हैं, वे लोग में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, वे बहुत अच्छे थे, तो वे कौन? बहुत सारे लोग थे। तो इसी में आप लोग को थैंक्स और अभी आप लोग को समय देने के लिए, इतना समय दिए लोग, बहुत अच्छा लगा। और आगे बढ़ते हैं एक और, चलिए अब प्रश्न करते हैं। आप लोग से VBI क्वेश्चन कर रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। इसमें क्वेश्चन कर दिया है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। इस वाक्य में कौन क्वेश्चन किया, कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है, कौन, जिसमें क्वेश्चन किया जा सके, तो क्या कहिएगा? प्रश्नवाचक। क्या कहिएगा? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है, सर्वनाम। अब इसके बाद कौन आता है,
कौन, तो क्वेश्चन कर रहा है भाई। आखिर कथी, कौन आता है, तो क्वेश्चन कर रहा है कि क्या कर रहा है, तो कौन आता है, तो कौन, इसमें कोई पता चल रहा है कौन आता है, कोई पता नहीं है, तो कौन चीज में आएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। कुछ खा लो, ठीक है, कुछ खा लो, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चय में भी होगा। यह मेरा छोटा भाई है, तो निजवाचक सर्वनाम यानी यह वो आ जाएगा। जो कहा सो सुनो, आप लोग इसका कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा, इसका भी सबका कमेंट कीजिए और आप लोग बताइए। मैं खुद से आप लोगों को बता दूंगा, इतना बताने से मेरा कोई फायदा नहीं होगा, तो आप लोग मेरा जवाब जरूर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान, आगे बढ़ते रहिए, लव यू। और आप लोग के सर आप लोग के साथ में हमेशा खड़ा रहेंगे।